कहते हैं माँ जगत जननी है, जिसके प्रेम की सीमा अपार है, जिसके जीवन में किसी भी क्षण नहीं कोई स्वार्थ है। मैं आज आपको एक ऐसी माँ की कहानी दिखाना चाहता हूँ जिसने प्रेम की सीमाओं की सभी हदें पार कर दी। शायद ही आपने अपने जीवन में कभी ऐसी माँ की कहानी सुनी होगी जिसने प्रेम की सभी सीमाओं की हदें पार कर दी। मैं बात करता हूँ सुमित्रा देवी जी की, जिनका जन्म 1 जनवरी 1943 को हुआ और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक संत महात्मा की तपस्वी की तरह जीवन जिया। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी जंगल में गए या किसी मंदिर में रहे, वो गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन उन्होंने उस गृहस्थ आश्रम को एक संन्यास आश्रम की तरह बिताया, जिस निर्णय को शायद कोई साधु संत भी लेते हुए 50 बार सोचता और शायद अधिकतम लोग निर्णय पर भी नहीं पहुंच पाते। और उस निर्णय को उस माँ ने चंद क्षणों में ले लिया। आज वो माँ इस संसार को, अपने शरीर को त्याग कर और मोक्ष को प्राप्त करके 10 अगस्त 2022 हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन 5:25 पे संसार को छोड़ के चली गई। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिस माँ ने प्रेम की सभी सीमाओं को पार कर दिया। शायद ही आपने संसार में कभी इस प्रकार की कहानी, इतना प्रेम किसी माँ के द्वारा देखा होगा। आज के बाद समाज माँ के लिए अपने मापदंड बदल देगा, मेरा ये विश्वास है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में 36 वर्ष की आयु तक आज तक मैंने ऐसी माँ नहीं देखी जो त्याग इस माँ ने किया है। और आज हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, लेकिन सदैव सदैव मुझे ये मार्गदर्शन करती रहेंगी, ये मेरा विश्वास है। और इनका जो जीवन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूँगा। माता जी जो है, जिस समय इनको संतान प्राप्त हुई, संतान सुख कहते हैं एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, उससे बड़ा माँ के लिए सुख नहीं होता। और सुख के साथ ही दुख की घड़ी किसी माँ को मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बिटिया का जन्म और जन्म के कुछ समय के बाद ही, पूरी जानकारी मैं इनके परिवार से आपको दूंगा, जन्म के कुछ समय के बाद ही डॉक्टरों को ये कह देना कि आपकी बिटिया जितने भी समय जिएगी आपके लिए सिरदर्दी रहेगी, दर्द देती रहेगी, बिस्तर पे ही लैट्रिन पेशाब करेगी, कभी चल नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी। आप इसको जहर का एक इंजेक्शन लगवा लो। अपने स्थान पर डॉक्टर ने जो बोला वो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा धर्म पे आधारित नहीं है, उनकी शिक्षा पुस्तकों पे आधारित है, व्यापार पे आधारित है। अगर धर्म पे आधारित होती तो कभी भी एक वैद्य चिकित्सक ये नहीं कह सकता कि इसको समाप्त कर दो, क्योंकि जीवन देने का अधिकार ईश्वर का और जीवन लेने का अधिकार ईश्वर का। तो खैर, सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि डॉक्टरों की पढ़ाई में धर्म को शामिल किया जाए, तो शायद जो बड़े बड़े व्यापार तंत्र खड़े हो गए हैं, जो मौत का सौदा करते समय, झूठ बोलते समय उनकी ज़बान नहीं कांपती, तो बंद हो जाए। और उस माँ ने एक ही क्षण में निर्णय लिया, समय नहीं लगाया, ना किसी से पूछा, ना चिंता करी कि कैसे पढ़ेगी, कहाँ से लेके आऊँगी, परिवार साथ देगा नहीं देगा, पति साथ देगा नहीं देगा। बोला कि नहीं, ये बच्ची मेरी है, ईश्वर ने मुझे दिया है, इसे जब तक ये जिएगी मैं इसकी सेवा करूँगी। और आज भी वो बच्ची है जिसको कुछ क्षण का, कुछ समय का डॉक्टरों ने जीवन बताया था। वो एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है क्या था, मैं उनके परिवार से आपको बताऊंगा, मिलवाऊंगा, लेकिन आज भी वो जिंदा है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि लोग
इस धरती के ऊपर अच्छे लोग नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे लोग हैं इस धरती पर, हमारी दृष्टि नहीं बची है देखने की। तो ऐसे परिवार से जिन्होंने लगातार वर्षों उनकी सेवा की, क्या पूरी बात थी उस माँ को श्रद्धांजलि के लिए आज हम आए थे। कुछ बड़ पीपल त्रिवेणी और पेड़ भी लगाए, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि ईश्वर मुझे अगर शक्ति दे तो माँ का जब हमारे यहाँ दिन बोलते हैं उस समय हो, तो वो कार्यक्रम इतना दिव्य हो कि सारा संसार देखे कि हाँ, इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। और उसकी जिम्मेवारी मैं अपने शिष्य हरफुल को देता हूँ कि इस कार्यक्रम को ऐसा बना दे कि समाज एक संदेश लेके जाए कि हाँ, क्योंकि ये माँ कोई साधारण माँ नहीं थी, ये हर किसी की माँ थी, मेरी भी माँ थी। तो इस कार्यक्रम को दिव्य हम बनाएंगे। खैर, आपका समय नहीं लेंगे। मैं उस माँ के पुत्र से जो जन जागरूकता के अभियान में लगा है, जिसे आप प्रेम से मुन्ना लांबा जानते हैं, जिनकी खबरें आपने बहुत देखी हैं, आज इनकी माँ की बात मैं आपसे करूँगा। मुन्ना लांबा जी, मुझे गर्व है कि आप एक ऐसी माँ के पुत्र हैं जिसने प्रेम की सारी सीमाएं तोड़ दी। वो दिव्य थी, वो संत रूप में थी, और उन जैसा शायद ही कोई संसार में हो। और मैं इतना भी कहता हूँ कि जहाँ तक आप पहुँच पाए हो और जहाँ तक आप पहुँचोगे, वो आपकी माँ की कृपा है, आपके माँ के कर्म है। हाँ, अपने जीवन में ये प्रार्थना भी करूँगा कि अपनी माँ को धारण करो, वो ईश्वरीय शक्ति है। आपकी माँ का जन्म की जो डेट है, प्रिंस ने मुझे बताई 1 जनवरी 1943। हालांकि ये सही नहीं होगी, क्योंकि मेरे भी पिता की 1 जनवरी की तो उस समय नहीं होते थे। मुझे ये बताएं कि अगर आपको तो याद होगा कि जब आपकी बहन के बारे में डॉक्टरों ने बताया, तो उस पहला जन्म बहन का हुआ था या पहले आपका हुआ था? बहन का हुआ था। पहले बहन का, मुझे नहीं पता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उस समय आप नहीं थे, पहली ही बेटी थी या इससे पहले और भी संतान थी माँ को? ना, पहली बेटी थी। पहली बेटी थी। तो क्या डॉक्टरों ने बोला था? क्योंकि माँ ने आपको तो ज़रूर या अन्य परिवार के सदस्यों को तो ज़रूर बताया होगा। अच्छा प्रिंस, मैं समझ सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका दर्द मैं कैसे कम करूँ उसे मैं नहीं वो कर सकता। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ कि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा पल और समय नहीं बिता पाया, लेकिन शायद मेरे कर्म थे, किसी भी कारणवश मुझे आपके परिवार आना पड़ा। मैं कहता हूँ कि हर क्षण अच्छा होता है। मुझे इस माँ से मिलना था, इसलिए शायद परमात्मा ने आपके साथ जोड़ा। मैं धन्य हूँ, धन्यवाद। इस बेटा, क्या वो पूरी बात थी, मेरे को बताएं। जिस तरह हमें पता है उस हिसाब से मैं आपको जी जानकारी दूंगा। जी कई बार सुनने को भी मिला है दादी जी से खुद, जी जब जन्म हुआ बुआ जी का, जी तो उस समय छोटी बच्ची थी 2 या 3 महीने की। तो जी मानसिक हालत भी उनकी मतलब ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी, जी और आधा शरीर का आधा हिस्सा भी उनका पैरालाइज जी था। वो अब भी पैरालाइज है, वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। जी तो उस समय डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया जितना संभव हो सकता था। जी फिर उन्होंने कह दिया कि ये ठीक हो नहीं सकती, जिसे मानसिक तौर पे भी कमज़ोर हैं। तो फिरोजपुर की बातचीत जी नहीं है, जी जो आर्मी हॉस्पिटल, जी कि दादाजी आर्मी में थे दादाजी। तो डॉक्टरों ने कहा भाई अगर ज़्यादा जैसे बिजली का झटका वगैरह, शॉक वगैरह से ट्रीटमेंट करें दिमागी रूप से, तो वो कमज़ोर थी नसें वगैरह, उनका जो बच्चा था, बच्चे का ज़्यादा विकसित नहीं होता है शरीर, तो वो संभव नहीं था ट्रीटमेंट जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे अच्छा ये पूरी ज़िंदगी ये आपको परेशान करेंगे, खुद भी परेशान रहें। तो इनको आप जो भी आपने बताया वो मैं समझ गया। तो फिर उन्होंने वो मना कर दिया, जैसा भी है मेरी जो ईश्वर ने दिया जी, मेरी बच्ची है और मैं इसकी सेवा करूंगी, जो भी होगा, जो समस्या आएगी वो जी खुद झेल लूँ, कोई जी जी परेशानी नहीं। तो अभी कितनी उम्र हो गई है? अभी उनकी 50 से 51 के करीब हो चुकी है। देखिए, ना केवल माँ बल्कि माँ के बाद भी एक माँ ने जन्म लिया, जिसको इस पुत्र को जन्म दिया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस की माँ। वो भी शायद कुछ ईश्वरीय शक्ति है कि आज के समय में जहाँ संयुक्त परिवार नहीं रह सकते, सास ससुर की सेवा नहीं होती, क्योंकि ये फिल्में देख देख के जो कहानी घर घर की चल रही है, उसकी वजह से कलेश विदेशी संस्कृति ने बहुत किया है। उस बहन को भी मैं नमन करूंगा जिसने उस माँ के बाद उस जिम्मेवारी को निभाया, और मैं उस बहन से साक्षात आपकी बात भी करवाऊंगा, और मैं
उस आज, क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा थी, ईश्वरीय शक्ति थी और आज इस संसार से गई है, तो आज भजन कीर्तन का, भारतीय परंपरा के अनुसार भजन कीर्तन का उस पुण्य आत्मा जो ईश्वरीय आत्मा थी उसके जाने पे आप माता जी अपने भजन गाते रहें। भजन कीर्तन का प्रोग्राम, ईश्वर के चरणों में उनका स्थान है। और अब मैं आपको उस बहन से भी मिलवाऊंगा, ये देखिए। और इसमें भी कुछ ईश्वरीय शक्ति है। मैं जब जब आता हूँ तब तब मैं कुछ लेके ही जाता हूँ। ये देखिए 50 वर्षों से ये लगातार इसी अवस्था में जिंदा है। ये देखिए, और एक और बात बताता हूँ, ये देखिए इस समय आंसू इनके भी आंखों में है, अपनी माँ को खोने के आंसू इनकी भी आंखों में है, समझ इनको भी है, मानवता इनमें भी है। और आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मेरे लिए माँ के ही समान हो, कि मेरा हर कर्म देश, धर्म, प्रकृति और राष्ट्र के लिए हो, दीनहीन की सेवा के लिए हो, मैं कभी कमज़ोर ना पड़ूं, कभी लाचार ना हूँ। ऐसी कहानी गुरुकुल समाचार, राजीव दीक्षित गुरुकुल हमेशा आपको दिखाता रहेगा। और अब मैं आपसे मिलवाता हूँ मेरी उस बहन से, जिसे बहन कहकर मुझे भी गर्व महसूस होता है, जिसने आधुनिक दौर की सभी महिलाओं के सारे मापदंडों को तोड़ दिया। जहाँ अपने सास ससुर की सेवा करते हुए लोग झगड़ा करते हैं, और ये देवी तुल्य मेरी बहन, इस बहन की निरंतर सेवा कर रही है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। मैं बहन आपके चरण लेना चाहता हूँ। भगवान जो है मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य दे, लेकिन आपने जो काम किया है वो शायद इस सदी में कोई कर पाएगा। आप ये संस्कार अपने बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में दीजिए। यही भारत है, यही भारतीय संस्कृति है, यही सत्य सनातन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इस परिवार को अथाह शक्ति, ऊर्जा और सद्मार्ग पर चलाए, कभी इनसे धर्म के विरुद्ध कार्य ना हो, ऐसा ईश्वर करे, मेरी प्रार्थना है। मुझसे कोई भूल हुई हो तो ईश्वर मुझे माफ़ करे। ओम।